केवी यूनिवर्सिटी जालंधर हरिद्वार में स्पॉट एडमिशन एक शिक्षा मेला लगा रही है। आइए हम बात करते हैं आयोजकों से। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ CBM DAV यूनिवर्सिटी से। सर ये आपने एक एडमिशन का मेला लगाया है हरिद्वार के बच्चों के लिए। जालंधर से आप हरिद्वार आए हैं, क्या यूनिवर्सिटी की खूबी है, क्या है? सर पहली बात तो ये है कि हमने हरिद्वार में प्लान क्यों किया, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फर्दर कि एजुकेशनल फेयर का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। पहली चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ देखी है कि अगर आप देखें इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को स्टडी करें तो आज के टाइम में बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि IITs, NITs, IIMs बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट्स हैं और इंडिया में सिर्फ 3% बच्चे हैं जो वहाँ पर जा पाते हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ही बड़ी मार्केट है जिसमें बच्चा जो है वो अपने आप को गुम पाता है या कंफ्यूज पाता है। लाइक अगर आप बात करें कि 900 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40,000 प्लस कॉलेजेस हैं, 11,000 प्लस स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज पाते हैं। तो इस दौरान एक अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है, एक बुरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, एजुकेशन कॉमर्शलाइज हो चुकी है। तो एज अ पार्ट ऑफ DAV नेटवर्क हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के बाद जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइवेट नेटवर्क है वो DAV का है। तो हमने एक मुहिम चलाई कि डिफरेंट स्टेट्स में जाके एजुकेशनल फेयर के थ्रू हम बच्चों को अवेयरनेस दें डिफरेंट कोर्सेज के बारे में और बच्चों को वो पैरामीटर्स बताएं जो आने वाले समय में कोविड-19 के बाद उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे आज कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, क्या उनका 5 साल के बाद कोई महत्व रहेगा? जिस तरीके से मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया कि हम उत्तराखंड के डिफरेंट रीजन्स में आएँ। तो कल जो है हम हरिद्वार में हैं, उसके बाद 3 और 4 तारीख को हम हल्द्वानी हैं। तो डिफरेंट रीजन्स में हमारी टीम्स DAV यूनिवर्सिटी की जा रही हैं फॉर करियर काउंसलिंग। और उसमें हम बता रहे हैं कि DAV, जैसे मैंने आपसे बात की कि बहुत बड़ा प्राइवेट नेटवर्क है और एक ही यूनिवर्सिटी है, 130 साल से हम एजुकेशन में सर्व कर रहे हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, साइंसेस की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज़, तो डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में जो बच्चों की क्वेरीज होंगी या उनकी कन्फ्यूजन्स होंगी वो हम यहाँ पर दूर करेंगे। सर जालंधर से आप हरिद्वार आए हैं, यहाँ के बच्चे जालंधर जाएंगे पढ़ने के लिए तो उनको किस तरह की फैसिलिटी मिलेंगी, क्या आपकी यूनिवर्सिटी में खूबियाँ हैं? खूबियाँ हैं तो इसमें देखिए 2 तरह की चीज़ें आती हैं जो बच्चे, क्योंकि हम डिफरेंट स्टेट्स में भी करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा जो हरिद्वार का है वो जालंधर पंजाब ही क्यों जाएगा? क्या आसपास उत्तराखंड के उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है? बच्चों के भी क्वेश्चंस होते हैं, पेरेंट्स के भी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब हम डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया में ट्रैवल करते हैं, बच्चा अपना कंफर्ट जोन चुन लेता है। पहली चीज़ तो ये है, वो ये देखता है कि आसपास कहीं पे इंस्टीट्यूट मिल जाए, घर की रोटी मिल जाए, लेकिन बिना हरकत के बरकत नहीं होती है। पहली चीज़ ये है कि अगर वो यहाँ से जालंधर जाएगा तो एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट उसको मिलेगा, एक टेक्निकल इन्वायरमेंट उसको मिलेगा जो आसपास के कॉलेज में नहीं मिल पाता है। अब सबसे बड़ी खूबी क्या है DAV यूनिवर्सिटी की? सभी स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। अब एक क्लासरूम की आप एग्जांपल लीजिए, क्लासरूम ऐसा है जहाँ पर पंजाब का बच्चा बैठा है, हिमाचल का बच्चा बैठा है, बिहार का बच्चा बैठा है, उत्तराखंड का बच्चा बैठा है। तो जब बच्चे कल को डिफरेंट कल्चर्स के बारे में उनको सीखने का मौका मिलता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में उसको सीखने का मौका मिलता है। और ये सिर्फ डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा कोर्स वो ऑप्ट कर रहा है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंप्रूव होती हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ हमारा एज है, हमारे पास हर स्टेट से बच्चे हैं। हर स्टेट से बच्चे होने का मतलब है एक अपने आप में एक देश होना, एक अपने आप में एक नेशन होना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लैब्स जो हैं हमारी वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं, गवर्नमेंट फंडेड हैं। अगर आप इंजीनियरिंग लैब्स की बात करेंगे तो शायद बच्चों को अगर विजिट करना हो कभी यूनिवर्सिटी तो उनको घंटे लग जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूनिवर्सिटी का डेवलप है। तो बच्चों को एक ओवरऑल कॉर्डियल इन्वायरमेंट मिलता है, ये सबसे बड़ी फायदा। सर आपके साथी भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम तपन शर्मा है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स DAV यूनिवर्सिटी जालंधर। आप फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से कोर्सेज आपके यहाँ हैं जिनके एडमिशन के लिए बच्चे आपके पास आ सकते हैं? सर सबसे बेस्ट, जैसे आफ्टर +2 अगर कोई बच्चा साइंसेज में जाना चाहता है, सबसे बेस्ट कोर्सेज हमारे पास हैं BSc ऑनर्स की डिग्री का हमेशा फ़ायदा रहता है। जब भी आप हायर स्टडीज़ में जाओ या कल को आप फ़ॉरेन के लिए भी अप्लाई करो तो सबसे एज हमारा ऑनर्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी यूनिवर्सिटी इस चीज़ को मानती है, हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मानते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स सबसे मेन पिलर्स हैं। अगर साइंसेज की अकेली बात करूँ, मोर देन 80% हमारे पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं टीचर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट्स हैं, और इनके जर्नल्स में, अच्छे अच्छे कॉन्फ्रेंसेस में, बहुत बढ़िया इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशंस हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब टीचर इसने हाई लेवल के हैं, हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें स्पॉन्सर करती हैं। अगर मैं साइंसेज की अकेली बात करूँ, हमारे मोर देन 4 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें इंटरनेशनल बायलैटरल प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे पास, और इवन ग्रेजुएशन का बच्चा हमारा रिसर्च एक्सपोजर लेता है इवन ग्रेजुएशन लेवल में। और अगर मैं साइंसेज को साथ में अगर इंजीनियरिंग की बात करूं, नॉन मेडिकल के बच्चे वो बीटेक डिफरेंट स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे सर ने बताया, इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ बेसिक इंडिया में, जैसे हम सर और मैं काफ़ी स्टेट्स में घूमते हैं, हमने ये चीज़ देखी कि मोर देन, जैसे हम उड़ीसा की एग्जांपल लें, उड़ीसा में बहुत इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा ब्लैक लिस्टेड हैं या क्वालिटी शोड नहीं, या AICTE से अप्रूव्ड भी नहीं है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग की मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे सर ने भी बताया पहले कि अगर मैं सिर्फ वर्कशॉप्स की बात करूं इंजीनियरिंग की, पूरे करोड्स की फंडिंग हमारी सिर्फ वर्कशॉप्स में ही है, लैब्स तो अगर सेपरेट है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में अगर आपको तो पता ही है, सोशल मीडिया सभी आजकल जुड़े हुए हैं, आप देखोगे सबसे ज़्यादा बेरोज़गार इंजीनियर इंडिया में है या MBA करके लोग। रीज़न बीइंग वो क्वालिटी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़े हैं, उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा की बात की आपने, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट्स भी है। Yes, sir. ह्यूमैनिटीज़ में मतलब ये क्या है? ह्यूमैनिटीज़ में सर हमारे पास बेसिकली BA ऑनर्स इंग्लिश हो गया, हमारे पास बैचलर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, हमारी साइकोलॉजी आ गई, MA साइकोलॉजी आ गई, ये सारे कोर्सेज हम ह्यूमैनिटीज़ में डालते हैं। और सबसे बड़ा एज हमारे पास एक है कोर्स जो कि एजुकेशन में है, उसमें है BSc BEd या BA BEd इंटीग्रेटेड। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये 4 ईयर में 2 डिग्रियाँ होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि BEd 2 साल की हो चुकी है, 5 साल लगते हैं। और हमारे पास ये इंटीग्रेटेड का फ़ायदा क्या है कि बच्चा 4 साल में 2 डिग्री करेगा, और हमारी यूनिवर्सिटी ये सुनिश्चित करती कि बच्चा कल को हमारा प्लेस्ड हो, और ये सारे NCTE अप्रूव्ड हैं कोर्सेज। सबसे बड़ा इंटर पास करने के बाद हमेशा पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, अपने बच्चों को कहाँ भेजें, कहाँ जिससे उनका करियर सुरक्षित हो जाए। तो DAV यूनिवर्सिटी जालंधर क्या इंश्योर कर सकती है बच्चों के लिए? सर सबसे पहले तो एक तो हमारे लेगेसी DAV का मेरे हिसाब से नाम ही काफ़ी है, कि जिसमें आप एक DAV के नाम से एक चीज़ क्लियर हो जाती कि वहाँ पर डिसिप्लिन पूरा होगा, और हम हमेशा पढ़ाई को एक नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे मैंने टीचर्स बोले, हमारे अभी भी अगर आप स्कूल्स की बात करें DAV के, जितना यहाँ पर डिसिप्लिन है, सेम हमारा एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी लेवल में भी होता है। और दूसरा क्वालिटी एजुकेशन में ये है कि जैसे इसी साल हमारे 2 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, जो कि हाईएस्ट पैकेज हमारी रीजन में लगे हैं। एक बच्चा है माधव शर्मा, जिसका 17 लाख का पैकेज लगा है, और एक अयान चावला 12.5 लाख का पैकेज है। एक वो लड़का माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है, और माधव शर्मा IT बेस्ड अमेरिकन कंपनी में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही अपनी कोर ब्रांचेस में प्लेस्ड हुए हैं। हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होकर अपनी कोर ब्रांचेस में ही जा रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट वही ब्रांचेस में हो रही है, जिसमें उनके फ़ायदा भी है फ्यूचर रन में। थैंक यू सर। हम बात करते हैं DAV स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज कपिल जी से, जिन्होंने इस शिक्षा मेले की, एडमिशन स्पोर्ट्स मेले की तैयारी की है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। कल कुल कितने बच्चे आने वाले हैं, क्या तैयारी है सर आपने की? सर जैसा आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, पहली बात तो मैं न्यूज़ 127 का आभारी हूँ कि वो अपने माध्यम से हमारी इस बात को, DAV यूनिवर्सिटी के शिक्षा मेले को, जो कि हमने कोशिश करी है कि हरिद्वार के जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी में हम इस मैसेज को पहुंचा सके, और केवल DAV नहीं, सभी स्कूलों के बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, वो यहाँ आ सकें और वो काउंसलिंग अटेंड कर सकें और इस शिक्षा मेले का फ़ायदा उठा सकें। तो आपके द्वारा भी ये बात लाखों लोगों तक जाएगी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दूसरी बात, DAV यूनिवर्सिटी, जैसा अभी जो DAV यूनिवर्सिटी से हमारे एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारी लेगेसी है वो 130 ईयर्स की गोल्डन लेगेसी है, और इस लेगेसी के पीछे जो हमारे एलमनाई हैं वो एक इतनी बड़ी टास्क फोर्स है हमारी,
तो उससे हमारे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि कभी भी जो हमारा बच्चा डीएवी यूनिवर्सिटी से पास आउट करके बाहर निकल रहा है तो पहली बात तो उसको अच्छे प्लेसमेंट की चिंता नहीं है, उसको प्लेसमेंट नो डाउट अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा और मिलता आ रहा है, जैसा कि हमने देखा है पिछले सालों से। अब हमने इस यूनिवर्सिटी ने हमें मौका दिया क्योंकि उत्तराखंड में और भी डीएवी के बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन डीएवी हरिद्वार को ये चांस मिला इस मेले को ऑर्गेनाइज़ करने का, तो हम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी के जितने ऑफिशियल्स हैं उन सब के भी आभारी है कि इस मौके को हमें उन्होंने दिया और हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि हमने इसको बच्चों तक कैसे पहुँचाया। हम पिछले 10 दिन से इस पर काम कर रहे हैं और हमने अपने स्कूल के तो सभी बच्चों को ये मैसेज दिया है कि वो आएँ, काउंसलिंग अटेंड करें और जानें कि इंजीनियरिंग और मेडिकल इन 2 मेन प्रोफेशंस के अलावा, जो कि अधिकतर बच्चों के सामने एक यही रहता है कि वो इंजीनियरिंग में जाएं या मेडिकल में जाएं, उनके सामने और कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें वो जाकर अपने कैरियर को बहुत अच्छा संवार सकते हैं। तो हमने अपने सभी बच्चों को तो ये मैसेज पहुंचाया ही है। दूसरा, जो हमारा सहोदय कॉम्प्लेक्स हरिद्वार प्रिंसिपल्स का एक ग्रुप बना हुआ है, हमने उस माध्यम से भी सभी प्रिंसिपल से निवेदन किया कि जो अपने 12th के जो बच्चे पास कर रहे हैं इस साल, अपीयर्ड बच्चे हैं, उनको भी वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैसेज करें और सभी बच्चों को ये हमारी तरफ से निवेदन है कि उनको सूचना प्रेरित करें कि वो बच्चे भी स्कूल में आके इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद सर। ये थे डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य जी। उन्होंने बताया अगर आप भी अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए सपने देख रहे हैं तो आप भी शिक्षा मेले का लाभ उठा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर आपके बच्चे को एक नई दिशा और एक नई राह प्रदान करे। धन्यवाद।